सो हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैट। इवन तो मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन वो दूसरे चैनल पे है, इस वाले चैनल पे नहीं है। सो अब ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये 12th का पहला चैप्टर है। ओके, 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड ऑब्वियसली 12th के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज सिलेबस में है। सो अब देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैट अगर हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो दो वर्ड्स है इसमें। एक तो इलेक्ट्रो है, जो हम मान सकते हैं कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द चार्ज, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द चार्ज। एंड जो स्टैटिक है, आपने पढ़ी होगी 11th की फिजिक्स, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। सो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक तो हमारे पास चार्ज आ गए, एक तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमारे पास चार्ज आ गए, एंड दूसरी चीज जो हमारे पास आ गई वो है रेस्ट। अब सिंस हम स्टार्ट ही कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसमें हम डिटेल में चार्ज पढ़ेंगे। सो इसमें हमें डील करना है इस चैप्टर में चार्ज के साथ। किसके साथ डील करना है? चार्ज के साथ। लेकिन वो चार्ज किसमें होगा? वो चार्ज होगा रेस्ट में। इस यूनिट में हम चार्ज का जो उसकी फिजिक्स हम मोशन वाली नहीं करेंगे। हमारा चार्ज जो होगा वो ऑलवेज किसमें रहेगा? वो रेस्ट में रहेगा चार्ज। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब ही है कि जो आपका चार्ज है वो रेस्ट में होगा। अब हम इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे, पहले सीखेंगे हम कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, बाद में हम गास लॉ पढ़ेंगे। ओके, बहुत सारी, बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो आपका चार्ज होगा वो होगा किसमें? रेस्ट में होगा, ठीक है। आपको रेस्ट का मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो इसके चार्ज की पोजीशन होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, ठीक है। वो एक फिक्स पोजीशन होगी, मतलब कि जो चार्ज की क्या होगी? पोजीशन, ठीक है। पोजीशन होगी हमारे पास फिक्स। इज दैट ओके? अब हमारे पास जो दूसरी चीज बच गई वो क्या बच गई? हमारे पास चार्ज। अब चार्ज इतनी अच्छी चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि हमें चार्ज, मुझे लगता है चार्ज में हमें दो लेक्चर्स होंगे वो इसमें लगेंगे चार्ज को सीखने के लिए कि चार्ज क्या है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। इज दैट ओके? सो हम सीखेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज की डेफिनेशन ऐसे ऊपर ऊपर से तो चार्ज की डेफिनेशन है नहीं, लेकिन हां लिखने को तो लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब हम कुछ चीजें लिखते हैं इसके बारे में। हम इसमें एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? चार्ज में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। इज दैट ओके? हम डेफिनेशन भी लिखेंगे एंड बाद में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन में भी इसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी ही है। सो अगर आपको कोई पूछेगा कि चार्ज क्या है, सो मुझे लगता है हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। जस्ट लाइक अगर मुझे कोई बोलेगा कि ह्यूमन क्या है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ह्यूमन क्या है, सो ऐसे तो ह्यूमन की कोई डेफिनेशन नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन वो है जिसके हेयर्स होंगे, जो देखता है, जिसका जिसका हार्ट उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेट करता होगा, ठीक है। बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है। तो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आईज दो होंगे, ऐसे खाना खाता होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। सो दीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन। उसी तरीके से जब हम चार्ज के बारे में सीखते हैं या इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में एक्चुअली प्रॉपर्टी ही है। ओके, चार्ज क्या है? सो चार्ज इज एक्चुअली द इंट्रिंसिक property of fundamental particles of matter, okay, which give rise to electric forces between two bodies.
ठीक है, देखो एक्चुअली चार्ज क्या है। चार्ज जो है ये एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब जो लाइक ऊपर से ही है। जिस टाइम चार्ज क्रिएट किया गया नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, सो उस टाइम इसमें एक प्रॉपर्टी रखी गई। ठीक है, किन किन की प्रॉपर्टी है ये? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। जब हमारे नेचर में फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो खुद ब खुद इनमें प्रॉपर्टी है। ये हम बाहर से नहीं दे सकते किसी चीज को, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को बाहर से नहीं दे सकते, बट रादर इनमें ये इटसेल्फ आ गई। जब ये बने, जब ये जनरेट हो गए, इनमें इटसेल्फ ये प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी तो है, क्या प्रॉपर्टी है? जिसकी वजह से ये गिव राइज टू किसको करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अगर मेरे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, ऑब्वियसली एक बॉडी जो बनी होगी वो फंडामेंटल पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, दूसरी बॉडी भी फंडामेंटल पार्टिकल से बनी होती है। ओके, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इनके दरमियान है, क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे अट्रैक्शन है या है रिपल्जन, तो एक्चुअली ये जो बॉडीज के दरमियान इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन है, ये एक्चुअली इनमें जो अराइज हो गई, ये एक्चुअली हो गई इनके जो एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है, चार्ज है। उनमें एक चार्ज चीज है जिसकी वजह से इन दो बॉडीज में क्या हो गया? इन दो बॉडीज में हो गया इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मेरे पास यहां पे एक बॉडी है, यहां पे मेरे पास दूसरी बॉडी है, इसमें भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ओके, ये एक्चुअली बॉडी किससे बनी हुई है? फंडामेंटल पार्टिकल से। सो ये बॉडी भी फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है। अब अगर ये जो दो फंडामेंटल बॉडीज है, ये आपस में क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। लेकिन कौन सी इंटरैक्शन है? इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन। ठीक है, जैसे हो सकता है, ये हो सकती है अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन वाली अट्रैक्शन नहीं, ये होगी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, या होगा रिपल्जन। अब ये जो दो बॉडीज आपस में इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट कर रही है, ये एक्चुअली इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनमें एक इंट्रिंसिक चीज है। वो कौन सी चीज है? वो है इनमें चार्ज, जिसकी वजह से ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई ना? ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसकी वजह से बॉडीज आपस में इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन करती है। ये है डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अगर आप डेफिनेशन नहीं मानोगे तो प्रॉपर्टी ही मान सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन होती है दो बॉडीज के दरमियान। अब यहां पे मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पे मैं थोड़ा ऊपर से 10-15 सेकंड लूंगा। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। आपके जो कॉर्कस है, आपके जो कौन से है कॉर्कस है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। आपके जो लेप्टॉन्स वगैरह है, ठीक है, लेप्टॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। सो एक्चुअली जो बॉडी में चार्ज आता है वो इसकी वजह से आता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कॉर्क्स की वजह से। अब आप बोलोगे सर फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल की जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल पार्टिकल जो बिकॉज सीखना तो है, आपको पता होनी चाहिए। जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं फिजिक्स में जो विच आर नॉट composed of any other particles। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल बिकॉज इलेक्ट्रॉन किसी भी और पार्टिकल से नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन किसी और फंडामेंटल पार्टिकल से नहीं बना है। आपका प्रोटॉन फंडामेंटल क्यों नहीं है? बिकॉज प्रोटॉन जो बना है वो एक्चुअली दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपके कौन से, कॉर्कस से बना हुआ है, ठीक है। कॉर्कस से बना हुआ है प्रोटॉन, ठीक है। मैं कॉर्कस पे प्रोबेबली या इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, डिटेल में कॉर्कस के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटॉन है आपका वो एक्चुअली अप डाउन कॉर्क से बना हुआ है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल। सो एक्चुअली और फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे ये बना हुआ है। अगर ये आपके पास प्रोटॉन है, इसमें अप डाउन कॉर्क है। आपके जो लेप्टॉन्स वगैरह है, ठीक है, बोसॉन्स भी है, इज इट ओके, हिग्स बोसॉन्स वो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ओके। सो अगर आपके
जो जो ये कॉर्कस है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, आपके लेप्टोनस फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कशन नहीं है। इज दैट ओके? अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इनमें ये प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जिससे मैटर आपस में इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट करता है। इज दैट ओके? शाबाश। अब हमें अब अपने एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं। केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो हम एटॉमिक पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। जो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं बिकॉज हम एटम की बात करते हैं। लेकिन जब हम पार्टिकल्स के डिवीजन की बात करते हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है फिजिक्स में, वहां पे प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। इज दैट ओके? चलो ठीक है। अब यहां पे जो और प्रॉपर्टीज है, ओके, और चीजें लिखता हूं, सॉरी, यहां पे लिखता हूं कुछ और चीजें। जो चार्ज है, जो आपका चार्ज है, ये हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है, या तो कैपिटल क्यू से करेंगे या स्मॉल क्यू से, दोनों चार्जेस यूज कर, दोनों नोटेशन यूज हो जाती है, ठीक है। एंड जो चार्ज है उसका जो यूनिट है, उसका जो क्या है यूनिट, मतलब मेजरमेंट के लिए तो कोई यूनिट होना चाहिए। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं, जैसे मैं मास को मेजर कर रहा हूं, या तो मैं ग्राम्स यूज करूंगा, या तो मैं किलोग्राम्स यूज करूंगा, या लाइक कुछ भी यूज करूंगा, टन्स वनस वगैरह। सो उसी तरीके से जो यूनिट है इसका वो है कोलम, ठीक है। एंड मैं बाद में ये सिखाऊंगा कि जो कोलम है ये बड़ा यूनिट है। ये क्या है? ये एक बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट। दैट इज वाई हम एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कोलम। क्या बोलते हैं? माइक्रो कोलम, इसको ऐसे माइक्रो कोलम, ठीक है। 1 माइक्रो कोलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कोलम्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बिकॉज आपका जो प्रॉब्लम्स में जो चार्ज होता है वो ज्यादा माइक्रो कोलम्स में दिया हुआ होता है। इज दैट ओके? सो 1 माइक्रो कोलम इज 10 टू द पावर -6 कोलम्स। इज दैट ओके? अब हम डिटेल में क्या करेंगे, हम एक एक करके चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज कैसे हम पढ़ेंगे। ओके, सो सी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है कि चार्जेस 2 डिविजन्स में है। चार्ज जो होता है ये 2 टाइप से होता है, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। 2 टाइप्स के चार्जेस है, एक है पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। एंड जो पॉजिटिव होता है ये क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। एंड जो नेगेटिव होता है ये भी रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं। एंड जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है ये अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन रिवीजन कराना जरूरी है। इज इट ओके? पॉजिटिव रिपेल एंड नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है। सो चार्ज 2 किस्म के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो अगर एक बॉडी चार्जड है, क्या है बॉडी चार्जड, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिफाइड है। इफ द बॉडी इज चार्जड, इफ बॉडी इज चार्जड, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है। इलेक्ट्रिफाइड, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफाइड। ओके, अब अगर बॉडी में चार्ज ही नहीं है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर बॉडी फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है तो उसमें तो चार्ज होगा ना, तो बॉडी में चार्ज कैसे नहीं होगा ऊपर से? सो अगर बॉडी में नेट चार्ज नहीं है, मतलब अगर बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, तो मैं बॉडी को बोलूंगा कि वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो नेट चार्ज है वो है 0, बिकॉज चार्ज तो बॉडी में होगा ही होगा। क्यों? बिकॉज हर एक बॉडी किससे बनी हुई है? फंडामेंटल पार्टिकल से। एंड उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है एक्चुअली।
अब अगर बॉडी बनी है फंडामेंटल पार्टिकल से तो चार्ज कैसे नहीं होगा? सो मैं बोलूंगा कि एक्चुअली नेट चार्ज उसके पास जीरो है। जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जो बाहर से मुझे दिखेगा वो मुझे दिखेगा नेट चार्ज जीरो। उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है या नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, अब एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब समथिंग तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बॉडी को, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है। ये जो प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं हम? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्जेड है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रॉपर्टी, बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि पोलैरिटी डिफरेंशिएट करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। इज दैट ओके? शाबाश। अब आपका जो चार्ज है ये है स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? चार्ज। अब जो ही हमारे पास चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी आ गई तो समझ लेना कि अगर मैं चार्ज से डील करूंगा मैं सिंपल अलजेब्रिक रूल्स यूज करूंगा। अलजेब्रिक रूल्स मतलब मुझे सिंपल जो हम बचपन से लेके आज तक पढ़े हैं सिंपल लॉज ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वही हमें यूज करने पड़ेंगे। हमें कोई ऊपर से जो वेक्टर वाले लॉज है, चाहे हम वेक्टर एडिशन की बात करें चाहे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करें, हमें चार्ज के टाइम वो यूज नहीं करने हैं। बिकॉज चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट रादर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज के पास क्या है? चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है। चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है, बट उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना? 2 कॉलम का चार्ज, 3 कॉलम का चार्ज, -4 कॉलम का चार्ज, बिकॉज नेगेटिव भी तो हो सकता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट ये है, एक तो पता होना चाहिए कि वेक्टर या स्केलर, स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। लेकिन एक्चुअली में स्केलर एंड वेक्टर के जब जो ही आएगा समझ लेना कि जो स्केलर क्वांटिटी होगी मुझे उसको डील करने के टाइम पे सिंपल अलजेब्रिक रूल्स यूज करने पड़ेंगे, जो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी कोई तो मुझे कौन से लॉज यूज करने पड़ेंगे? मुझे वेक्टर के लॉज यूज करने पड़ेंगे। उनको मल्टीपल करने के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। एडिशन के लिए ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, ठीक है, या पॉलीगन ला यूज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राइंगल ला ही यूज करते हैं, या जिसको सिंपल बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डिफरेंट है। इज दैट ओके? सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर का परवाह यहां पे नहीं भरना है। इज दैट ओके? शाबाश। सो इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, समझ लो इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है? चार्ज इनवेरिएंट आसन को ये चीज कि चार्ज वैल्यू छु अगर एक बॉडी में चार्ज छु, अगर एक बॉडी में चार्ज छु ये चेंज गछान के कम से चेंज गछन के अगर एमिस बॉडी एस वेलोसिटी देबो। अगर एक बॉडी, अगर मिनिश का बॉडी छे एमिस लेट अस से 5 कॉलम चार्ज पॉजिटिव एंड मैं पकनो ये के वेलोसिटी सान लेट अस से 1000 माइल्स पर सेकंड, ठीक है, 1 लाख माइल्स पर सेकंड। एमिसन जो चार्जुक वैल्यू छु 5 कॉलम ये गस्ने में चेंज किया, ये चेंज नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली प्रॉपर्टी लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कौन सी चीज ऐसी है जो वेलोसिटी से चेंज होती है? ऐसा मास है, बिकॉज जो मास होता है बट फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है मास वाली चीज। ठीक है, जो मास है, मास इज वेरिएंट। क्या है? वेरिएंट। मतलब क्या हो गया कि मास अपना वैल्यू चेंज करता है विद द वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू चेंजेस किससे चेंज होगा? विथ वेलोसिटी। मास का जो वैल्यू है वो चेंज होता है वेलोसिटी। जैसे इसका 5 ग्राम से मास होगा, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दूंगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी, सो इसका मास वेरी होगा, इसका मास 5 ग्राम नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज आपका फिक्स है किसी बॉडी में, इसका वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो एक्चुअली चार्ज इज इनवेरिएंट बिकॉज हमने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी होगी जो फिजिक्स में फेमस इक्वेशन है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रेस्ट मास।
मतलब जो आपकी बॉडी अगर रेस्ट में होगी, जो उसका उस टाइम मास होगा, उसको एम नॉट बोलते हैं, उसको रेस्ट मास बोलते हैं। एंड जो ही ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी v आ जाएगी, तब उसका मास एम नॉट नहीं रहता है, बट उसका मास क्या होता है, उसका मास m आ जाता है। ठीक है, उसको m बोलते हैं। ओके, सो बट हां, मैं यहां पे ये बोलूंगा कि एक्चुअली में जो जहां तक मैंने पढ़ा है कि ये एक्चुअली में इक्वेशन नहीं है फिजिक्स में। ये आइंस्टाइन ने उस टाइम इस इक्वेशन को रिजेक्ट करा था। ठीक है, आइंस्टाइन रिजेक्टेड दिस इक्वेशन। ठीक है, सो आइंस्टाइन ने बोला था कि ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, बट हाँ फिजिक्स में आई है, तो बहुत जगह लिखी है, तो दैट इज वाई कि अब ये प्रोपेगेट हो गई। बट हाँ, हमें उस पर बात नहीं करें, हमें चार्ज की बात करनी है। चार्ज तो इनवेरिएंट है, मतलब उसका जो वैल्यू है, अगर कोई बॉडी 10 कॉलम है उसके पास चार्ज, ये 10 कॉलम इसमें फिक्स रहेगा। ये करने केस पे डिपेंड की, ये करने वेलोसिटी पे डिपेंड की। इज दैट ओके? शाबाश। यूज एज अ चार्ज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, कहां पे लिखे, चलो पोलैरिटी को हटा देता हूं। ओके, जो चार्ज होता है ये ट्रांसफर होता है, क्या हो जाता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सिंपल है, एक बॉडी के पास चार्ज है, मैं उससे कुछ चार्ज लूंगा, दूसरे बॉडी को दूंगा। अगर किसी दूसरे के पास चार्ज है, बहकते में चार्ज नहीं, बहक बेस्ड बॉडी चार्ज, मतलब कि चार्ज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या छू, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये छू ट्रांसफरेबल, मतलब ये ट्रांसफर घसन। इज दैट ओके? ठीक है, सो अब हम और प्रॉपर्टीज, मैं पहले इसको हटा देता हूं या ऐसे, ओके ठीक है। ठीक है, ओके। अब जो चार्ज है, हमने ये देखा कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है उनके पास चार्ज है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो इतना होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। इतना चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना चार्ज है, तो क्या इससे कम चार्ज किसी के पास है फंडामेंटल पार्टिकल्स में से? क्वेश्चन बनता, फंडामेंटल पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबके पास क्या है, चार्ज है। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास चार्ज है, क्या कैसे फंडामेंटल पार्टिकल अच्छा इलेक्ट्रॉन खुद कम चार्ज, क्या कैसे फंडामेंटल पार्टिकल अच्छा इलेक्ट्रॉन खुद कम चार्ज विश्वास मानन अब यस, जैसे उनमें कौन से है, क्वार्क्स है। क्वार्क्स निश्चित चार्ज इलेक्ट्रॉन खोदती काम, इलेक्ट्रॉन खोदती काम। जैसे आपके पास, मैं यहां पे 6 लिखूंगा, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, चार्म है एंड स्ट्रेंज है। अप डाउन टॉप बॉट चार्म स्ट्रेंज। अब जो ये कौन से है, ये क्वार्क्स है, मतलब लाइक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब उनके पास चार्ज है, क्या है, चार्ज। इसके पास कितना चार्ज है, +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 2/3, ओके, ऑलमोस्ट 0.66%। मतलब इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज है, और लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो आप क्वार्क के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 66% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज से भी कम।
इज दैट ओके? अब जो डाउन क्वार्क है इसके पास -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. While E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है. 2/3 हिस्सा किसके पास है? अप क्वार्क के पास. मतलब अप क्वार्क जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसके पास इतना चार्ज है. डाउन क्वार्क के पास इतना चार्ज है. टॉप के पास +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसमें -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसमें +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसमें 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, ये वाला ये है, ये वाला ये, एंड ये वाला ये, एंड ये वाला ये. इज दैट ओके? मतलब फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से भी नीचे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन से भी कम ही चार्ज है. लेकिन दिक्कत कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो कॉर्कस है, कौन से? ये सारे कॉर्कस ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट. दे डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली. यम छिन इंडिविजुअली एग्जिस्ट करन कहीं. मतलब कि इंडिविजुअली हकन ब कॉर्कस ट्रांसफर करिस कहीं. कॉर्कस आर नॉट ट्रांसफरेबल. ठीक है, मैं इंडिविजुअली इनको ट्रांसफर ही नहीं कर सकता हूं. बह हेक कंस आप कॉर्क दित क्या, बह हेक डाउन कॉर्क दित क्या, बह हेक कंस हेत चारन कॉर्क क्या. तो कथ समझ, बिकॉज यम छिन इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर, बट रादर ये क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं. कथ में एग्जिस्ट कर, क्लस्टर्स में एग्जिस्ट कर, इकवटे 3-3 4-4 2-2. यू अंडरस्टैंड? जैसे आपका जो प्रोटॉन है, वो कितने पार्टिकल से बना है? कितने फंडामेंटल पार्टिकल से? 3 फंडामेंटल पार्टिकल से. किस? जैसे ये प्रोटॉन है, एक तो आप डाउन. ओके, जो एक्चुअली प्रोटॉन का चार्ज है वो उसको खुद का नहीं है, बट रादर उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कॉर्कस बैठे हैं जिनको एक्चुअली चार्ज है. अब देखो, अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन के पास कितना चार्ज आएगा. अगर प्रोटॉन बना है 3 कॉर्कस से, आपके पास कितना चार्ज है? +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड दूसरे आपके पास बिकॉज +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेशना डाउन का रखते -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अगर भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेबर कर, ये ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ओके, ये थ्रू 2/3 बेरुद ब्याक 2/3 बेरुद -1/3. You go 2 times 2/3, so go 4/3 -1/3 of electronic charge. So go 3/3, it is 1 electronic charge +1 electronic charge. मतलब प्रोटॉनस निश्चित तुता चार्ज युता इलेक्ट्रॉनस निश्चित बट पॉजिटिव चुस. सो बह के चार्ज लिख +1.602 into 10⁻⁻19 कोलम. जितने एमएस वैल्यू में नेगेटिव -19 से नहीं, ये नीचे आएगा 10⁻19. इज दैट ओके? इसका यहां पे प्लस लिखो प्रोटॉन का, एंड इलेक्ट्रॉन का वहां पे लिखो माइनस. इज दैट ओके? सो प्रोटॉन का खुद का चार्ज नहीं है, बट रादर उसके अंदर और फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनका एक्चुअली में चार्ज है, जिनको हम कॉर्कस बोलते हैं. अगर आप न्यूट्रॉन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? न्यूट्रॉन की बात करोगे. न्यूट्रॉन खुद बना है 3 कॉर्कस से, अप डाउन. ओके, अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे, किसके पास? न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज है? न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज है तो देखेंगे. पूछो आप छुना आपस +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हम -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हम -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. बैकन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉमन कर. ठीक है, अंदर कन कुता रोज अंदर करू 2/3 बेगोसी -1/3 सुगो -2/3 +2/3 खत्म. तत कुता 0 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एमएस 0. एमे मूजूब पैसे वन कि न्यूट्रॉन नेट चार्ज 0 न कि चार्ज 0. नेट चार्ज तो चार्ज फर्क. नेट चार्ज मतलब कि नबर किन कूता अथ अंदर किन हेक न्यूट्रॉन अंदर किन और फंडामेंटल पार्टिकल्स यमन चार्ज, बट नबर किन बासान 0 चार्ज. अमे मूजूब यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज 0. इज दैट ओके? सो यहां पे अब आप यहां पे मैं एक कंक्लूड करूंगा. अब इसमें कंक्लूजन जरूरी है, इवन दो लंबा वीडियो हो गया, लेकिन कंक्लूजन इसमें जरूरी है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन से नीचे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनके पास इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज है, चाहे उनके पास पॉजिटिव है चाहे उनके पास नेगेटिव है, लेकिन वो इंडिविजुअली ट्रांसफरेबल नहीं है. तो अब सबसे कम अगर कोई चार्ज ट्रांसफर होगा किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में, सबसे कम अगर मुझे बोलेगा कि मुझे सबसे कम चार्ज ट्रांसफर करना है, तो मैं कौन सा चार्ज ट्रांसफर करूंगा? मैं करूंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर, बिकॉज उससे नीचे जो कॉर्कस है वो तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है. मैं इंडिविजुअल ट्रांसफर ही नहीं कर सकता हूं कॉर्क को. सो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज ट्रांसफर होगा, सबसे कम चार्ज कौन सा ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन चार्ज सबसे कम, लीस्ट चार्ज.
लीस्ट चार्ज, लेकिन कौन सा लीस्ट चार्ज? ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, ठीक है। इससे नीचे भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। इज इट ओके? यहां से हमारा क्वांटाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जहां पे हम एडिटिविटी की बात करेंगे, जहां पे कंजर्वेशन की बात करेंगे एंड जहां पे हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रॉब्लम्स करेंगे इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। इज इट ओके? सो यहां पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।